जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना के लिए अप्रूव हुआ अभी तक का सबसे एडवांस सिस्टम। इंडियन आर्मी को मिलेंगे 4 लाख से अधिक स्वदेशी क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स। इंडियन आर्मी की भैरव कमांडो बटालियंस 1 नवंबर से हो जाएंगी पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज। ब्राज़ील 30 से अधिक तेजस मार्क 1 फाइटर्स खरीदने के लिए तैयार। और टीटीपी ने दी पाकिस्तानी आर्मी चीफ को सीधे उनसे लड़ने की धमकी। आज 23 अक्टूबर को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी ने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए 79,000 करोड़ रुपीस के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। और जिनमें से कुछ इस प्रकार है। आज जिन खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है तो उनमें भारतीय सेना के लिए ट्रैक वर्जन वाली नाग मिसाइल सिस्टम मार्क 2, ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम और हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, तो इनकी खरीद शामिल है। भारतीय नौसेना के लिए जो खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है उनमें शामिल है लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, 30 mm की नेवल सरफेस गन, एडवांस्ड लाइट वेट टॉर्पिडोज, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और 76 mm की सुपर रैपिड गन माउंट के लिए स्मार्ट एम्यूनिशन। और इसमें से जो एडवांस्ड लाइट वेट टॉर्पिडो है तो इसे डीआरडीओ लैबोरेटरी ने ही स्वदेशी तौर पर विकसित किया है, जो कि कन्वेंशनल न्यूक्लियर और मिजेट सबमरीन्स किसी को भी टारगेट करने में सक्षम है। और बाकी इनके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन और डिस्ट्रक्शन सिस्टम और अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। और इसमें से जो एक कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन और डिस्ट्रक्शन सिस्टम है तो आप इसे एक तरह से स्वॉर्म ड्रोन्स और लॉयटरिंग म्यूनिशंस का कंबाइन सिस्टम कह सकते हैं, जिसमें मल्टीपल अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स एक साथ काम करेंगे ताकि ऑटोनोमसली मिशन एरिया में टेक ऑफ कर सकें, वहाँ लैंड कर सकें, नेविगेट कर सकें, टारगेट को डिटेक्ट कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर उस पर पेलोड गिराकर उस पर स्ट्राइक भी कर सकें। यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें दुश्मन के डिफेंस को कमज़ोर करने के लिए हम छोटी संख्या में एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने के बजाय एक बड़ी संख्या में इस तरह की छोटी छोटी यूनिट्स को कोऑर्डिनेटेड मैनर में इस्तेमाल करें, जो कि हमारे लिए आईएसआर मिशन से लेकर प्रिसाइज स्ट्राइक दोनों ही परफॉर्म करने में सक्षम हो। और ये दुश्मन के जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस को कम करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और चूंकि इसमें स्वॉर्म ड्रोन्स, लॉयटरिंग म्यूनिशंस तो यही इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये दुश्मन के हाई वैल्यू एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। भारतीय सेना के डीजी इन्फेंट्री लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार की तरफ से बताया गया है कि भारत सरकार ने इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को 4.25 लाख मॉडर्न क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन से इक्विप करने के लिए भारत की 2 प्राइवेट फर्म्स के साथ 2,770 करोड़ रुपीस की कीमत पर डील साइन करी है। और इस डील के तहत जो कार्बाइन्स ली जाएंगी तो वो मौजूदा समय में इस्तेमाल होने वाली पुराने ज़माने की सब मशीन गन्स को रिप्लेस करेंगी, जो कि 1940s के डिज़ाइन पर आधारित है। बाकी इन क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स के लिए जिन 2 प्राइवेट कंपनीज के साथ डील साइन की गई है तो उसमें से एक है भारत फोर्ज और दूसरी है PLR सिस्टम्स। और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत फोर्ज 60% कार्बाइन सप्लाई करेगी, यानी कि लगभग 2.5 लाख, और जबकि बाकी की बची हुई कार्बाइन्स PLR सिस्टम द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। और इन कार्बाइन्स की जो डिलीवरी है वो वेंडर्स के द्वारा अगले वर्ष से शुरू हो जाएगी। और आर्मी ऑफिशियल के मुताबिक ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पिछले महीने साइन किया गया था और अब जो भारत की इन्फेंट्री है वो अपने शूट टू किल मोटो के साथ आगे बढ़ रही है, और जिसके तहत आर्मी अपने पुराने वेपन्स को रिप्लेस भी कर रही है। ऑलरेडी आर्मी के पास 7.62 mm की 6 और रशियन ओरिजिन की AK-203 असॉल्ट राइफल्स आ चुकी हैं और अभी नई कार्बाइन्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया गया है। और एडवांस राइफल्स की जो भारी कमी है उसको एड्रेस करने के लिए भारतीय सेना की तरफ से काफ़ी अलग अलग कदम उठाए गए हैं और ऐसे वेपन्स को इंडक्ट करने की योजना है जो कि अगले 20 से 30 वर्षों तक आर्मी की सर्विस में रहेंगे। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो PLR सिस्टम्स है वो अडानी डिफेंस और इजरायली फर्म IWI का जॉइंट वेंचर है। और PLR सिस्टम इजरायली फर्म के ही कई सारे वेपन्स को भारत में ही स्थानीय तौर पर भी बनाती है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो कार्बाइन्स डिलीवर की जाएंगी तो उनमें अधिक से अधिक स्वदेशी कंटेंट रहेगा। और वहीं जो भारत फोर्ज है वो DRDO के कोलैबोरेशन के साथ मिलकर बनाई गई 5.56 × 45 mm की कार्बाइन को सप्लाई करेगी। वहीं इसके अलावा एक और अपडेट है जिसमें ANI की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि भारतीय सेना 107 नमिका ट्रैक व्हीकल्स के साथ 2408 नाग मार्क 2 ATGM को भी खरीदेगी। इन्फेंट्री डे से पहले भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से यह भी कंफर्म किया गया है कि भारतीय सेना की 380 इन्फेंट्री बटालियंस को अश्नी नाम की नई ड्रोन प्लाटून से भी इक्विप्ड किया जाएगा। हर एक प्लाटून में 20 से 25 सोल्जर्स रहेंगे और इसी प्लाटून के लिए नई सिस्टम्स भी खरीदे जा रहे हैं और जिसके लिए अलग अलग टाइप्स के ड्रोन्स के ट्रायल्स कंडक्ट किए गए। और ये जो अश्नी ड्रोन प्लाटून्स हैं तो इन्हें जिन ड्रोन से इक्विप्ड किया जाएगा तो वे इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए इस्तेमाल होंगे
और साथ ही साथ इन प्लाटून्स को प्रिसाइज स्ट्राइक्स के लिए लॉयटरिंग म्यूनिशंस और कामिकाजे ड्रोन से भी इक्विप्ड किया जाएगा। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस भूमिका के लिए 4 टाइप के ड्रोन्स ले रही है और जबकि 6 टाइप्स के लॉयटरिंग म्यूनिशंस को खरीद रही है। यानी कि इस प्लाटून में ड्रोन्स और यूएवीज की अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिलेंगी जो कि अलग अलग भूमिका में काम आएगी। इसके अलावा आर्मी ऑफिसर्स ने अपनी नई भैरव नाम की लाइट कमांडो बटालियंस के बारे में भी जानकारी दी है, जिसमें यह बताया गया कि हर एक भैरव बटालियन में 250 एलिट सोल्जर्स रहेंगे जिन्हें स्विफ्ट और सरप्राइज अटैक परफॉर्म करने के लिए इक्विप किया जाएगा। और ये आर्मी की स्पेशल ऑपरेशंस को कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि 5 भैरव बटालियंस को ऑलरेडी डिप्लॉय किया जा चुका है और कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन वाले एरिया में इनको डिप्लॉय तो किया गया है। और साथ ही साथ 1 अक्टूबर से इनकी ट्रेनिंग भी चल रही थी जो कि 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। यानी कि 1 नवंबर से भैरव बटालियंस पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, जबकि 4 और भैरव बटालियंस को रेस करने की जो प्रोसेस है वो भी लगभग कंप्लीट होने वाली है। और अगले 6 महीनों में आर्मी के पास इस तरह की 25 भैरव बटालियंस हो जाएंगे। और साथ में ये भी कहा गया कि इन भैरव बटालियंस के साथ साथ स्पेशल फोर्सेस के जो बटालियंस हैं तो उनको भी अश्नी ड्रोन प्लाटून से इक्विप किया जाएगा। और अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि जब आर्मी के पास ऑलरेडी पैरा जैसी एलिट स्पेशल फोर्सेस बटालियंस हैं तो फिर ये भैरव बटालियंस अलग से बनाने की ज़रूरत क्यों है, तो देखिए इसका सीधा सा आंसर यही है कि जो भैरव बटालियंस हैं वो आर्मी की रेगुलर इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के बीच के गैप को फिल करेंगी। ये पूरी तरह से स्पेशल फोर्सेस की कैटेगरी में नहीं आती हैं। आप इन्हें साइज़, इनकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी, इनका रोल और इनकी एम्प्लॉयमेंट तो इसके आधार पर कन्वेंशनल बटालियंस और पैरा एसएफ के बीच में रख सकते हैं। और इन्हें विशेष रूप से इसलिए बनाया गया है ताकि जो रैपिड स्ट्राइक्स हैं, रिकॉनेसेंस मिशंस हैं, क्रॉस बॉर्डर रेड्स हैं और जो शॉर्ट ड्यूरेशन के डायरेक्ट एक्शंस होते हैं तो वहाँ पे ये भूमिका निभाएं। और जो आर्मी की एलिट पैरा स्पेशल फोर्सेस बटालियंस हैं तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक, और भी ज़्यादा लॉन्ग रेंज के पेनिट्रेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस तो इस तरह के और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए फ्री रहें, जैसे कि दुश्मन टेरिटरी के अंदर काफ़ी डीप ऑपरेट करना और हाईली सेंसिटिव मिशंस को परफॉर्म करना। आर्मी ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया है कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की खरीद भी ऑलरेडी पाइपलाइन में है, जिसमें 12 लॉन्चर्स और 104 मिसाइल्स की खरीद की जाएगी। वहीं इसके अलावा 4th जनरेशन के ATGM सिस्टम्स के लिए भी RFP को फाइनलाइज करने की प्रोसेस चल रही है। और ATGM के मामले में ही, यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के मामले में ही कई सारी आत्मनिर्भर भारत वाली परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिसमें DRDO का मैन पोर्टेबल ATGM प्रोग्राम भी शामिल है। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट यह है कि इस वर्ष दिसंबर में रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत विजिट के अलावा इसराइल के प्राइम मिनिस्टर भी दिसंबर में भारत के ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे। और इजरायली PM की भारत विजिट से पहले अगले महीने यानी कि नवंबर में इसराइल के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत की विजिट पर आने वाले हैं। और फिर इजरायली PM की भारत विजिट के बाद अगले वर्ष जनवरी और फरवरी के महीने तक इसराइल के जो रक्षा मंत्री हैं तो वो भी भारत की विजिट पर आ सकते हैं। और जबकि अगले वर्ष के पहले क्वार्टर तक इसराइल के प्रेसिडेंट को भी भारत होस्ट कर सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगले 4 महीनों में इसराइल के 4 हाई प्रोफाइल लीडर्स भारत की ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे। और वहीं ब्राज़ील की मीडिया में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स चल रही हैं जिनमें ब्राज़ील के डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज के हवाले से क्लेम किया जा रहा है कि ब्राज़ील के 80 C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट की खरीद के बदले जो ब्राज़ील है वो भारत के 32 तेजस मार्क 1A फाइटर्स और 24 प्रचंड लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए तैयार है। TTP ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डायरेक्टली वार्निंग जारी करी है, जिसमें TTP का ये कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी को अपने सोल्जर्स को मरने के लिए भेजने से बचना चाहिए और इसके बजाय अपने टॉप ऑफिसर्स को और खुद को युद्ध के मैदान में उतारना चाहिए। और ऐसी एक वीडियो में TTP का ऑफिशियल डायरेक्टली पाकिस्तानी आर्मी चीफ को यही कह रहा है कि अगर तुम मर्द हो तो हमारा सामना करो। और जबकि एक तो ये भी कहते हुए दिख रहा है कि अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो हमसे लड़ो। और ये हम बना के नहीं कह रहे हैं, एक्चुअल में उनकी यही स्टेटमेंट्स हैं। अब बाकी इन स्टेटमेंट्स के क्या मायने हैं, स्पेशली जब बात आती है पाकिस्तानी आर्मी की, तो हमें नहीं लगता कि हमें आपको अलग से विस्तार से बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पहले से ही काफ़ी समझदार हैं और पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी कितनी ज़्यादा कैपेबल है वो हर कोई अच्छी तरह से जानता है। बाकी NDTV की तरफ से कुछ नए डॉक्यूमेंट्स के हवाले से इस बात का भी खुलासा किया गया कि पाकिस्तान बेस्ड जो सुअरों का संगठन है जैश, तो उन्होंने अभी हाल ही में जो महिला आतंकियों की एक नई विंग बनाई थी जिसका नाम रखा गया जमात उल मोमिनत। तो इसी महिला आतंकियों वाली विंग के लिए जैश ने एक नया कोर्स भी लॉन्च किया है, जिसमें 40 मिनट्स पर डे के लेक्चर्स हैं, कुछ वीडियोज़ हैं। इनका सीधा सा उद्देश्य है कि जो महिला आतंकी हैं उनको और भी अच्छे तरह से ट्रेन करना और इस विंग के लिए और भी अधिक रिक्रूटमेंट को बढ़ावा देना।
बाकी भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद से जो जैश है, लश्कर है, जितने भी सुअरों के संगठन हैं, तो फिलहाल इनके वहाँ कंगाली चल रही है। तो इसलिए अलग अलग तरीक़ों से फंड भी इकट्ठा कर रहे हैं और एक कोर्स जो उन्होंने निकाला है तो वो भी इसी फंड रेजिंग का ही हिस्सा है, क्योंकि इस कोर्स को वो करीब 156 रुपये में बेच रहे हैं। बाकी एक और अपडेट है कि करीब 50 से ज़्यादा बार भारत और पाकिस्तान का सीज फायर वाला क्लेम करने के बाद अब प्रेसिडेंट ट्रम्प लगभग 4 बार ये दावा कर चुके हैं कि भारत रशिया से ऑयल के इंपोर्ट को कट कर देगा, और वो तो ये कह रहे हैं कि इसी वर्ष के अंत तक रशिया से भारत का जो ऑयल इंपोर्ट है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1997 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर सज्जन सिंह गहलावत वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1962 में भारत चाइना युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इस वीर को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि मेजर शैतान सिंह आर्मी की किस रेजिमेंट से थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।